हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ओके, सो हम लोगों ने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 3 को पढ़ा था, दैट इज़ मनी एंड इन्फ्लेशन, कि हाउ मनी डेवलप्स, के किस तरीके से पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था और उसके बाद धीरे धीरे एनिमल मनी एंड मेटल मनी, देन आफ्टर दैट वी आर फाइनली यूजिंग पेपर मनी, okay, with the help of government. And after that, nowadays we are also using debit card, credit cards, that is plastic money, and also we are using banking money. So banking money यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे आप लोग यूज़ करते हो पेटीएम, फ़ोन पे, ठीक है। सो अल्टीमेटली दीज ऑल एप्स, फ़ोन पे एंड जिस तरीके से पेमेंट हो रही है वो आपका बैंक अकाउंट से ही लिंक है, राइट। सो अल्टीमेटली सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैंक। प्लस हम लोगों ने ये भी चीज़ देखी थी कि हम लोग अपने पैसे को स्टोर भी कर सकते हैं, मतलब हम लोग सेव भी कर सकते हैं। तो कहाँ सेव करेंगे हम लोग? क्योंकि हमको कभी कोई फ्यूचर पेमेंट करनी हो, कुछ करना हो, तो हम लोग घर में कैश रखें। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बैंक सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके रिलेटेड वी आर स्टोरिंग आवर मनी इन द बैंक्स। तो ये दो चीज़ें थी हम लोगों ने चैप्टर 3 में देखी, ठीक है। और हम लोगों ने इन्फ्लेशन, उस चीज़ को तो हम भूल ही नहीं सकेंगे। और अब मैं मूव कर रही हूँ हमारे चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ एक्चुअली योर बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। यू अवेयर द वर्ड बैंक, राइट? आप लोगों को आइडिया है, बिकॉज यू आर पेइंग योर स्कूल फीस विथ योर बैंक अकाउंट, के बैंक अकाउंट से ही आप चीज़ कर रहे हो, हर चीज़ थ्रू चेक्स आप पे कर रहे हो, या तो बैंक फीस वगैरह आपके स्कूल की। प्लस इफ़ यू वांट लोन्स, के हाउसिंग लोन चाहिए या फिर कार लोन चाहिए, तो हायर एजुकेशन के लिए लोन चाहिए आपके बड़े भाई बहन को, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन प्रोवाइड करता है ये लोन फैसिलिटी? बैंक्स, राइट। प्लस दूसरी चीज़ आ जाती है कि आज के टाइम पर तो हम लोग क्या नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो डिजिटलाइजेशन जो इतना हो गया है, सो बिकॉज ऑफ कोरोना हम लोग पूरा का पूरा डिजिटलाइजेशन एक्सेप्ट कर चुके हैं, इवन इन आवर एजुकेशन सिस्टम, और इवन बैंक भी पूरा का पूरा डिजिटलाइज होती जा रही है। बिकॉज नाउअडेज हम लोग हर चीज़ विद द हेल्प ऑफ फ़ोन पे और अ पेटीएम और अ गूगल, तो हम लोग बैंकिंग मनी ही यूज़ कर रहे हैं, ई मनी वी आर यूजिंग नाउअडेज, यस। सो हम लोगों को सिखा दी है बिकॉज ऑफ सिचुएशंस, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन आवर कंट्री, तो हम लोग ये चीज़ सीख चुके हैं। अब मैं बात करूँगी इस चैप्टर रिलेटेड। सबसे पहला हमारा ये कि भाई इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा। सो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सो इस चैप्टर में आप जानोगे क्या? आपका वर्ड ही आ रहा है बैंकिंग। क्या आ रहा है? बैंकिंग। फिर से मैं ये चीज़ रिपीट करूँ कि ये चैप्टर भी आपका 2 पार्ट्स में है। 2 पार्ट्स पूरा का पूरा इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ, है 2 पार्ट्स लेकिन पूरा का पूरा इंटरलिंक्ड है। बिकॉज आप पहले बैंकिंग पढ़ोगे, उसके बाद चीज़ आती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। तो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे banking, what do you mean by banking, what is bank, what is the history of the bank, how bank develops, ये चीज़ आप देखोगे। क्योंकि of course कोई भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम लोगों को थोड़ा बहुत हिस्ट्री लेना ही पड़ता है। तो आप ये भी चीज़ देखोगे कि किस तरीके से बैंक वर्ड्स डेवलप, प्लस what are the functions of bank, how bank provides facilities, क्या क्या काम करती है। प्लस सेकेंड थिंग, The suspense of your chapter number 4 is monetary policy. सबसे बड़ा चीज़ है आपका, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है, जो कि सस्पेंस में यहाँ पे तो इस लेक्चर में तो नहीं खोलूँगी, लेकिन आते लेक्चर्स में आप इस चीज़ को देखोगे एंड यू लव इट, कि आप देखोगे। क्योंकि आपको ओसी में 11th स्टैंडर्ड में यही चीज़ बताई थी। आपका चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज, आप लोगों ने 11th में क्या पढ़ा था? बिजनेस। और फिर हम लोगों ने पूरा कॉमर्स को पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज कौन सी रहती है। तो हम लोगों ने वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ के आए हैं। अगेन आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत रिपीट हो रहा है बैंकिंग रिलेटेड, लेकिन इस चैप्टर में आपको बैंकर ऑफ द बैंक क्या है बताया है यहाँ पे, बैंक की बाप कौन है,
ऑल नो RBI के सारे बैंक्स की हु इज द फादर ऑफ द बैंक्स? RBI, राइट? तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या करती है। उसके रिलेटेड आपको 11th में नहीं बताया था, लेकिन इस 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में आपको ये चीज़ बताइए, क्योंकि द होल सिस्टम एक्चुअली मनी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोग जो कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, सो दैट इज एक्चुअली द मनी। उसके रिलेटेड जितना भी चीज़ है तो वो हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ेंगे, राइट? तो बैंकिंग रिलेटेड भी चीज़ बताई है यहाँ पे, एंड हु इज द फादर ऑफ बैंक, दैट इज RBI, सेंट्रल बैंक। उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे क्या क्या दिया है, फंक्शंस के RBI क्या करती है। और मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बताऊँ तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी प्रिपेयर भी कौन करता है? RBI करती है। इस वजह से यहाँ पर आपको चैप्टर का नाम दिया हुआ है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये क्यों प्रिपेयर करती है, व्हाट इज द रीजन, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कौन से उसके इंस्ट्रूमेंट्स है, वो हम फर्दर वीडियोस में उसको पढ़ेंगे, ठीक है? सो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ विथ आवर चैप्टर नंबर 4, दैट इज बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सो सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना है, यहाँ पे दो चीज हमारे दिमाग में आती है, व्हाट इज बैंक एंड व्हाट इज बैंकिंग। क्या है बैंकिंग, क्या होता है, एंड बैंक क्या होता है। सो बैंक अगर मैं डिस्क्राइब, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म्स है, हम लोग एक ही चीज नहीं बोल सकते इनको। बैंक क्या है? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। क्या है बैंक? इंस्टीट्यूट है एक, और बैंकिंग क्या है? सर्विस। बैंकिंग क्या है? सर्विस। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं इन शॉर्ट, अगर मुझे बैंक को एक सिंपल, एक जनरल टर्म में अगर डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोलूँगी? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ बैंकिंग, राइट? तो अगर मुझे छोटे टर्म में अगर डिस्क्राइब करना हो तो मैं क्या बोल सकती हूँ? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड सर्विस ऑफ द बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या है? सर्विसेज है। और सर्विसेज आप इतना तो आइडिया आपको होगा ही कि बैंक क्या क्या करती है, क्योंकि आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो कि बैंक में कितने अकाउंट्स होते हैं। तो यू नो सेविंग अकाउंट होता है, मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है बैंक, और फिर क्या करती है? बाहर लोन्स वगैरह प्रोवाइड, फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फिर हम लोगों को पैसा अपना निकलवाना हो तो भी हम लोग निकलवा सकते हैं। फिर हम लोगों को बिजनेसमैन इन सबको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है बैंक। प्लस और क्या करती है? ATM लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। कितनी सारी एक्टिविटीज़ है जो बैंक एक्चुअली मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है टू इट्स कस्टमर। सो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ बैंकिंग इज नोन एज बैंक, ठीक है? तो इतने सिंपल टर्म में आपको खाली मुझे क्लैरिफाई करना था कि बैंकिंग इज अ डिफरेंट टर्म एंड बैंक इज अ डिफरेंट टर्म। ओके, सो हम लोग जानेंगे कि ये जो बैंक है, ये बैंक वर्ड क्या, कैसे अराइज हुआ, कैसे डेवलप हुआ। पहले के टाइम पर है ना, जो बैंक बोला जाता था वो ऐसा ही माना जाता था कि भाई बेंच है, सामने चेयर है और वहाँ पर लोग बैठे होते थे और आपका मनी स्टोर करते थे। इवन मैं अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाऊँ तो इवन चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य का जो एज चल रहा था, चाणक्य मतलब जो गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, एंड द फाइनेस्ट स्कॉलर, ओके, सो चाणक्य वाज द फाइनेस्ट स्कॉलर। तो वहाँ पर उस टाइम पर भी वी आर यूजिंग, हम लोग यूज़ करते थे बैंकिंग फैसिलिटीज़, जैसे पर पता नहीं होता था कि इसको बैंक बोलते हैं या क्या। धीरे धीरे उस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ। हम लोग ये भी पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगी कि हमारे इंडिया में किस तरीके से डेवलप हुआ। तो मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने बताया चाणक्य वो भी यूज़ करते थे एज अ बैंकिंग फैसिलिटीज़। जैसे लोन हुआ तो उस वक्त क्या चलता था, जैसे एक राज्य को अगर जैसे एक किंग है
एक पूरा उसका राज्य है, ऐसे दूसरा राज्य है, तो अगर एक दूसरे को फाइनेंस, अगर एक दूसरे को पैसा चाहिए होता था तो एक दूसरे की वो मदद करते थे, एज अ लोन प्रोवाइड करते थे वो लोग भी, ठीक है। तो ये चीज़ पहले भी चलती थी और इस चीज़ को और डेवलप किया गया है। ओके, सो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 4, दैट इज बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आपका पेज नंबर आता है 35, ठीक है। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है। ऑल ऑफ अस मे बी अवेयर ऑफ द वर्ड बैंक, यस, हम लोग अवेयर ही है। वी मे हैव डिपोजिटेड अ डोमेस्टिक सेविंग्स, भाई हाँ, जो भी मेरा बचता है कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कमा रही हूँ कि 50,000 40,000 मेरी इनकम है, उसमें से मैं क्या करूँगी, कुछ ना कुछ सेव करूँगी। कहाँ सेव करूँगी? बैंक अकाउंट में, क्योंकि घर में रखना तो रिस्की है, ऐसा ही माना जाता था ना। लेकिन आज के टाइम पर मैं आपको बताऊँ, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सर्कमस्टेंसेस, कि आप जो सिचुएशन चल रही है ना इंडिया की, उसमें ऐसी चीज़ हो गई है कि अब हम लोगों को हमेशा 6 मंथ्स का कैश, कि 6 मंथ्स में हम लोग क्या खाएंगे, किस तरीके से रहेंगे, एटलीस्ट हमारे पास उतनी कैश तो हम लोगों को घर में रखनी चाहिए। बाकी अब अपने बैंक अकाउंट्स में रख सकते हो, और रखते ही है हम लोग। और बिकॉज ऑफ दैट करंट सिचुएशन जो चल रही है आज के टाइम पर, इस वजह से मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि हमारे पास कम से कम इतना कैश होना चाहिए घर में कि एटलीस्ट अगर 6 महीने में कुछ काम नहीं करूँ ना, तो मैं खा सकूँ, मैं रह सकूँ, समझे, तो मैं उतना कॉमोडिटीज़ वगैरह खरीद सकूँ। सो हम लोग जनरली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कूल में काम कर रही हूँ तो मुझे सैलरी कहाँ आएगी? थ्रू माय बैंक अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट में ही आती है। तो हम अपनी सेविंग्स वगैरह, या फिर हम लोगों को फिक्स डिपॉजिट्स करवाने हो तो भी हम लोग पढ़ेंगे एक एक टर्म, सेविंग को सब कुछ डिटेल में इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है, और आपको आइडिया है, आप लोग पढ़ते आए हो ये चीज़। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, तो हम लोग फिक्स डिपॉजिट्स भी रखवा सकते हैं बैंक में, उसके ऊपर हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। फिर पेरेंट्स ऑफ मैनी ऑफ अस मे हैव ओपनड एन अकाउंट इन सम बैंक फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपको पता है बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं हम लोग? दैट इज करेंट अकाउंट। सो वो भी यूज़ किया जा सकता है। एंड सम पेरेंट्स माइट रिसीविंग LPG सब्सिडीज, यस, अभी जो स्कीम आई है दैट इज आत्मनिर्भर, जो मोदी जी ने स्कीम निकाली 20 लाख करोड़ का, उसमें ये LPG सब्सिडीज रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ बताई हुई है कि LPG किस तरीके से काफ़ी लोगों को फ्री मिला जाएगा सिलेंडर फॉर सर्टेन 3 मंथ्स के 3 मंथ्स तक उनको मिला जाएगा। सो ये चीज़ भी है। सो बिसाइड्स वी हैव मे पेड आवर स्कूल फीस बाय द वे ऑफ चेक ऑफ सम बैंक, वी मे हैव विड्रॉन मनी टू बाय अ TV, रेफ्रिजरेटर। सो हम काट साट के हमारे डेली लाइफ में वी आर यूजिंग द बैंकिंग फैसिलिटीज। ओके, सो हम यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, डेट इज इवोल्यूशन एंड द मीनिंग ऑफ बैंक्स, कि हाउ बैंक वर्ड डेवलप्स। सो इन इंग्लिश लैंग्वेज क्या बोला है? इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड बैंक मीन्स हीप। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोला जाता है बैंक को? एज अ हीप और मास। अब ये हीप का मतलब क्या है? ढेर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ढेर। हीप मतलब ढेर होना। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में एज अ बैंक को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हीप बोल रहे हैं, तो मास बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या कि हम लोग यहाँ पर बैंक में क्या होता है, पैसा रखते हैं हम लोग, स्टोर करते हैं ना, सो दैट इज व्हाई दैट वर्ड इज यूज्ड। फिर चीज़ क्या बोली है? इन अ संस्कृत लैंग्वेज द वर्ड अकीन टू द बैंक इज बैंडा। क्या बोला है? हम लोग छोटा छोटा सा देखते हैं। संस्कृत लैंग्वेज में बैंक वर्ड को क्या बोला है? बैंक। मतलब ये ड जो प्रोनाउंस किया जा रहा है ना, इसका मतलब वही है बैंक। ड वी आर यूजिंग दैट वर्ड। फिर क्या बोला है? हाँ, मतलब विच मीन्स कलेक्शन ऑफ कैपिटल एंड फंड। फिर the word bandod is derived from the banda and the English word bank originated from the Italian word banca। अब इस चीज़ को क्या बोला है? इटालियन में
इटालियन में बैंक को क्या बोलते हैं? बैंका। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज इधर यूज कर रहे हैं, तभी हम लोग को यहाँ पे पता चल रहा है CA मीन्स का। ओके, बट वी आर, अगर आप जानते हो इस चीज को, तो ये का मतलब क ही यूज किया जाता है। सो इसको हम लोग एज अ लिखेंगे, भले ये BANCA, लेकिन वी प्रोनाउंस इट एज अ बैंक। ओके, सो दैट इटालियन वर्ड, मतलब ये जो बैंक है इंग्लिश में तो हम लोग क्या लिखते हैं? बैंक ही लिखते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बोला है? फ्रेंच में। अब फ्रेंच में क्या बोलते हैं? फ्रेंच में बैंक वर्ड को बोल रहे हैं BANQUE। QUE का मतलब क्या? बैंक्वी। अगर आप ऐसे प्रोनाउंस करो बैंक्वी, लेकिन बैंक, ये क्वी जो है, क्वी, बैंक, बैंकी, बैंकी, हम लोग कैसे बोल रहे हैं? एज अ बैंक्वी। तो प्रोनाउंस का क्या किया जा रहा है? एज अ वही किया जा रहा है, एज अ बैंक, लेकिन हम लोग स्पेलिंग भले BANQUE, QUE का यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है वो के ही करते हैं हम, ठीक है? फ्रेंच में दे आर यूजिंग दैट। सो बोथ दीज वर्ड्स मीन्स अ बेंच। क्या बोला जा रहा है? एज अ बेंच। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बेंच है, चेयर पे बैठा हुआ है, एंड आप लोग बैंक में भी जाते होंगे तो ऐसा ही सीन आपको दिखता होगा कि कोई भी जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनके पास ऐसे टेबल रहती है और वो बैठते हैं चेयर पे, और फिर हम कस्टमर सामने बैठता है, फिर कुछ भी हम लोगों को पूछना करना होता है, जो भी अकाउंट वगैरह ओपन करवाना होता है, उस तरीके से ही वो काम करते हैं। तो बैंक वर्ड इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द दैट इज बेंच कहा जाता है। क्यों बेंच? क्योंकि वहाँ पर ही डिस्कस होगा, वहाँ पे सर्विसेज वगैरह वो प्रोवाइड करेंगे, पैसा लेंगे और बैंक में रखेंगे। फिर चीज़ क्या बोली हुई है? In olden days, European money lenders or the money changers used to display coins of different currency in a big heaps. मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यूरोपियन, ये जो यूरोप के लोग हुआ करते थे, वहाँ के जो लेंडर्स हुआ करते थे, मनी लेंडर्स जो ट्रांजैक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो लोग क्या करते थे? एक बेंच पे, एक टेबल पे अलग अलग कंट्री के करेंसीज रखते थे, बहुत बिग हीप्स में। बिग हीप्स बड़ी फिर से यूज़ किया गया है, मीन्स ऐसा ढेर उसका रखते थे अलग अलग करेंसीज का। और टेबल फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और एक्सचेंजिंग क्यों रखते थे? ताकि वो किसी को लैंडिंग दे सके, किसी को एज अ लोन दे सके, और या तो वो एक्सचेंज कर सके। Thus they were the exchangers of the various coins, currencies of the various region, and the word banks came into the use। और इस तरीके से word bank यहाँ पे arise हुआ। Okay, so that is actually the evolution, that is actually the introduction of our word bank। फिर यहाँ पर चीज़ आती है, the Bank of Barcelona set up in Spain in 1401। अब सबसे पहली जो बैंक एस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी हमारे स्पेन में। कब? 1401 में। सो दैट शुड बी अंडरलाइन, ये अंडरलाइन आपको करना है। आपसे पूछ सकते हैं MCQs या 1 मार्क्स में कि बैंक ऑफ बार्सिलोना क्या नाम है? बैंक ऑफ बार्सिलोना, ठीक है? is known to be the first real bank established in the world। With the introduction of the currency money, people start using money not only in the measuring rod। मैंने ये चीज़ आपको बताई कि हम लोगों ने चैप्टर 3 में ही देखा कि हम लोग जो मनी यूज़ कर रहे हैं वो फॉर द एक्सचेंजिंग खाली यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ स्टोर। हम लोग इवन अपना जो सेविंग रखना हो हमको, तो उस पर्पस के लिए भी हम लोग बैंक में अपना पैसा सेव कर रहे हैं, अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को, देखो घर में रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। घर में मैं ना अगर वार्डरोब में 10,000 रुपये रखती हूँ तो मुझे, मैं 1 महीने के बाद निकालती हूँ तो मुझे 10,000 रुपये ही मिलेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला, उसका कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह मुझे उस पर नहीं मिलेगा। लेकिन यही सेम 10,000 रुपीज़ अगर मैं सेविंग अकाउंट में रखवाती हूँ तो मुझे एटलीस्ट 3 to 4% मिल जाएगा।
सो एटलीस्ट मेरा 10,000 की जगह पे मुझे 30-40 रुपीज़ एडिशनल होके ही मिलेंगे। सो इस वजह से बिकॉज ऑफ दैट पर्पज़ या तो हम लोग सेविंग रखवाते हैं या तो हम लोग फिक्स डिपॉजिट रखवाते हैं। फिक्स डिपॉजिट का तो इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा है। और हमारे पास एक और आता है रिकरिंग अकाउंट, वो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। रिकरिंग का भी सेम एज ऑफ फिक्स्ड रेट, जो फिक्स डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सेम एज इट इज़ रिकरिंग का भी रहता है। सो हम ये पढ़ेंगे जब हम फंक्शंस ऑफ बैंक स्टार्ट करेंगे। उसमें आप तो कुछ ना कुछ तो एडिशनल हो रहा है ना, अगर मैं घर में रख रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है उसका, ठीक है। सो हम लोग फॉर द स्टोरेज हम लोग इवन अपना मनी भी, या अगर मुझे आपके पापा को किसी को पेमेंट करनी हो थ्रू चेक वगैरह, तो वो कैसे पेमेंट करेंगे, तो वो अगर बैंक अकाउंट उनका ओपन होगा, जैसे आजकल के टाइम पर जो गरीब लोग हैं, अभी जैसे LPG सब्सिडीज चाहिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, अगर बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो पुअर पीपल को किस तरीके से मिलेगा, राइट। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने, आपको आइडिया अगर हो तो गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने ना जनधन योजना निकाली थी। आपके इसी इकोनॉमिक्स के बुक में जनधन योजना भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है कि ज़ीरो रुपीज़ पे, ज़ीरो बैलेंस पे आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा। डैट इज़ एक्चुअली जनधन योजना, जो 2015 में अपने ने सरकार ने लॉन्च की थी। तो वो चीज़ क्यों, ताकि जो पुअर पीपल है, जो रूरल एरिया वाले हैं, तो गवर्नमेंट उनको जो भी हेल्प करना चाहे तो वो थ्रू दिस क्या बोलते हैं, अपने बैंक के थ्रू वो सारी चीज़ें सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड कर सकें। इवन जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है वो भी पूरा जो उनका ट्रांजैक्शन कैसे होता है, थ्रू बैंक। सो ये चीज़ आपको पता है बिकॉज वी आर द कॉमर्स स्टूडेंट्स, ओके। सो इन शॉर्ट, in economic system dependent on money there arose a need, हमारे को ज़रूरत है ऐसे इंस्टीट्यूट की, that institutional arrangement for the safety of the money, transfer of the money and maintaining value of the money, and the role of such institution is played by banks. So ये सारे काम कौन करता है, बैंक। ऐसी इंस्टीट्यूट है जो आपका पैसा सेफ भी रखती है और आपका पैसा मेंटेन भी करती है। जब आपको ज़रूरत हो तब आप पैसा निकाल भी सकते हो आपके डिमांड के ऊपर। मेरे को चाहिए भाई 10,000 मैंने रखवाया था, मुझे 5,000 चाहिए, मैंने निकलवा दिए, सिंपली। तो आपका पैसा भी सेफ है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, प्लस आपको पैसा इंटरेस्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिल रहा है आपको, यस। तो वो चीज़ भी हो रही है पॉसिबिलिटी। सो हमारे को हमारे इकोनॉमी में बैंकिंग की इस वजह से काफ़ी नीड अराइज हो गई। और आज के टाइम पर तो ई बैंकिंग जो छाया हुआ है मार्केट में, आप सभी को पता है। देखो इवन है ना, लोग घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में पैसा तो, मतलब इंसान ऐसा है ना, घुमा फिरा के उसको पैसा तो कमाना ही कमाना है। दे आर ऑर्गेनाइजिंग हाउसेस, हाँ भाई हाउस ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर पेटीएम से पे करो, गूगल पे से पे करो, कोई भी टिकट जितनी परचेज करनी हो, एक टिकट 50 रुपये, एक टिकट 100 रुपये, इस तरीके से दे आर चार्जिंग और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड पीपल एंजॉइंग, उनका टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, दे आर ऑल्सो एंजॉइंग, और नई नई तरीके से पैसे भी कमा रहे हैं। और ये सारा कहाँ से हो रहा है, बिकॉज ऑफ ई बैंकिंग, यस, डिजिटलाइजेशन। जो ये पेटीएम, फ़ोन पे, ये सब जो ऐप्स निकले हुए हैं, तो वो कहाँ से लिंक है, बैंक अकाउंट से लिंक है, और इस तरीके से लोग पैसे भी कमा रहे हैं आज के टाइम पर भी इवन। सो अगर आप सोचो कि बैंकिंग नहीं होता तो आज के टाइम पर हम लोग क्या कर पाए होते। सो देयरफॉर बिकॉज ऑफ दीज सर्विसेज, बिकॉज ऑफ दीज फैसिलिटीज वी रिक्वायर बैंकिंग, एंड दिस इज हाउ एक्चुअली द बैंक डेवलप्स। इसके बाद मैं धीरे धीरे आपको, ये तो हमारा स्पेन रिलेटेड फर्स्ट बैंक बताया कि फर्स्ट रियल बैंक पूरे वर्ल्ड में, दैट इज़ बैंक ऑफ बार्सिलोना, स्पेन में 1401 में इस्टाब्लिश हुआ था। लेकिन मैं आपको चाहूँगी कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री ऑफ द बैंक भी जाने। मैं आपको धीरे धीरे उस चीज़ के रिलेटेड भी बताऊँगी कि हमारे इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था बैंकिंग। सो इसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूँगी दैट इज़ meaning of the bank, definition of the bank, and what you mean by commercial bank and what are the functions of commercial bank. Okay, so that's it. Have a good day. Enjoy your lockdown. I think so शायद मे बी लॉकडाउन बढ़ने भी वाला है,
लेकिन कुछ नए रूल्स के साथ, दैट इज लॉकडाउन 4. ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे.